मुतनाज़ नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। वफाकी हुकूमत ने CCI इजलास आज ही तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, सूबाई वज़रा ख़जाना, इरसा हुकाम और आबी माहिरीन शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत की कोशिशों से केनाल्स मनसूबे पहले ही मनसूख किए जा चुके। CCI इजलास में मुतनाज़ नहरों के हवाले से अपनी फैसला किया जाएगा। मुतनाज़ नहरों का मामला आज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की एक बार फिर धरना देने वालों से बंद रास्ते खोलने की अपील। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, CCI इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सिंध की तरफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बिरादरी से गुजारिश है कि बंद सड़कें खोल दी जाएं। केनाल्स का मामला काफ़ी हद तक हल हो चुका। उम्मीद है आज मुस्तकिल हल हो जाएगा। हुकूमत का काम है मुश्किलात का खात्मा करे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रास्ते बंद हैं, लोग मुश्किल में हैं। वादा किया गया है कि सब सूबों की रजामंदी के बगैर मंसूबा नहीं बनेगा। जो डिमांड हमने की थी पूरी हो चुकी है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत का वतीरा है। भारत किसी सूरत सिंतास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान अशतर वसाफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नशेबी ममालिक के पास पानी लेने का हक मौजूद होता है। वर्ल्ड बैंक ने पानी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबा दिया। वर्ल्ड बैंक ने सतलुज और जहलुम का पानी पाकिस्तान को देने का फैसला किया। वर्ल्ड बैंक सिंतास मुआहिदे का जामिन है। मुतनाज़ नहरों के खिलाफ वकला इत्तेहाद और सियासी जमातों के धरने जारी। लिंक रोड टी क्रॉसिंग ट्रैफिक के लिए बंद। मेन नेशनल हाईवे पर ठट्ठा आने जाने वाले दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। कांडकोट में धरने की वजह से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद। सड़क पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशान। कराची और घोटकी में अदालती बायकॉट भी किया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस कमाल रोड पर धरना 23वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की CM हाउस के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ तल कलामी। दूसरी जाने पंजाब हुकूमत भी इन एक्शन। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने अस्पतालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया। तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और एलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ राब्ते में है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में बदलती सूरत हाल पर नजर है। फरीकैन को जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने की तरगीब देते हैं। चीन का पहलगाम वाक़े पर खुलकर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, हम पाकिस्तान की जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हमायत की। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हमायत करता है। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। इसाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के साथ भी बातचीत। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल करने के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात को उजागर किया। भारत पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का मुस्बत जवाब दे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, पहलगाम वाक़ये की आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात में तावन की पेशकश का मकसद असल मुजरिमों को सामने लाना है।
भारत इल्जामात का खेल खेलने और हर वाकये की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से गुरेज करे। भारत के किसी भी मिसएडवेंचर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून पैदा करना पूरे खित्ते की सलामती को दांव पर लगा देगा। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार, अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम हो गई। मोदी सरकार के एमा पर सोचे समझे मंसूबे के तहत हिंदुस्तानियों ने टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक नाम नहाद एहतजाज सरहदी दहशतगर्दी के खिलाफ पहले से तयशुदा था। भारत के इस एहतजाज के पेश नज़र पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुँच गई। भारत के इस एहतजाज को पाकिस्तानी तारकिन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। भारतीय इंतहा पसंदों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर धावा, 300 से 400 शरपसंदों का पथराव, शीशे तोड़ दिए। हाई कमीशन की इमारत पर रंग भी फेंका। हिंदू इंतहा पसंदों के जवाब में पाकिस्तानियों का पुरअमन एहतजाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा, पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने अहले गजा से इजहार यकजहती के लिए फलस्तीन के परचम भी थाम रखे थे। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। पहलगाम वाक़ये के भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय अवाम को हक़ाइक़ से महरूम करने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। इन यूट्यूब चैनल्स में मुनीफ फारूक, जियो न्यूज़, अरशद भट्टी, इरशाद भट्टी, आसमा शराजी, डॉन न्यूज़, समा न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, ARY न्यूज़, GNN, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, सुनो न्यूज़, रजीनामा, रफ्तार, दी पाकिस्तान और उज़ैर क्रिकेट शामिल हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद ना किया तो घुसकर मारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी भारत को ललकार दिया। कहा, भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत LOC की खिलाफ वर्जी करेगा तो कोई मुआहिदा हमारी रुकावट नहीं बन सकता। कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल ही मसले का वाहिद हल है। बन्नू में थाना बक्का खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 20 से 25 दहशतगर्दों ने बक्का खेल थाने के करीब जाने की कोशिश की। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई और फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। DPO का कहना है दहशतगर्दों को CCTV पर देख लिया था। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल मामले पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने पेश। कहा, मिलिट्री एक्ट में शिकें 1967 से मौजूद हैं। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। जजेस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया जजेस का तबादला इनके साथ फ्रॉड और कालाधन करार देने की काबिल है। अंदरून सिंध से जस्टिस खादिम सोमरो से भी सीनियर 7 नाम मौजूद थे। रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी कानून तबादले की समरी चीफ जस्टिस के कहने पर ही भिजवा सकते हैं। जजेस के तबादले के बजाय अंदरून सिंध और बलूचिस्तान से नए जजेस तैनात किए जा सकते थे। रिकॉर्ड के मुताबिक आईनी अहदेदारों में बगैर किसी मुशावरत ही समरीज भिजवाई गईं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद तवील मुद्दती इक़्तिसादी मंसूबों पर तवज्जो है। वज़ीर ख़जाना का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब। कहा, मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़न है। कर्ज़ों के हजम को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। महंगाई में तारीखी कमी हो चुकी, अब 0.7% की सतह पर है। 24 साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1 फी यूनिट से ज़ायद सस्ती होने का इम्कान। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। माली साल 2024-25 की तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा कल समाअत करेगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरफ से सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में शाया। वफाकी हुकूमत की जानिब से 23 मार्च को 365 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक, सहाफ़ी कामरान शाहिद, नसरुल्लाह मलिक, सलमान गनी और मुजम्मिल सुहरवर्दी को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अज़मा बुखारी ने कहा, हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त करने वाले सहाफ़ी हमेशा सच बात करते हैं। हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों को अवार्ड देना उनकी हौसला अफजाई है। अवाम तक दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात पहुँचाना ही एक सहाफ़ी की असल जिम्मेदारी है। मीडिया वर्कर्स को उनका हक दिलाना और उनकी आवाज़ बनने में अपना मिशन समझती हूँ। हमें तो लात मार के निकाला गया है और मेरे ख्याल में जिसकी भी थी एक दिन वही लात टूटेगी। इन लोगों ने खान के साथ और पार्टी के साथ अजहद ज्यादतियाँ की है। ना किस फैसलों ने पार्टी को किस मकाम पे पहुंचा दिया। ना हम एहतजाज के काबिल रहे, ना सियासी मूवमेंट चला सकते हैं। कोई कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पे नहीं है। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं, मुझे पार्टी से लात मार कर निकाला गया। ये लात जिसकी भी थी एक दिन टूटेगी। 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा, बदकिस्मती से मौजूदा क़यादत ने पार्टी और पानी चेयरमैन के साथ ज़्यादती की। सिंध से सेनेट की जनरल लिस्ट पर इलेक्शन कागजाती नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। MQM का पीपल्स पार्टी के हक में उम्मीदवार दस्तबरदार ना करने का फैसला। MQM की निगहत मिर्जा ने सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा करा दिया। सिंध हुकूमत का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करने का फैसला। अपनी नौयत के पहले ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल का आगाज़ सरकारी कॉलेजेस से किया जाएगा। रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स होंगे। मंसूबे के तहत हर डिवीज़न में वीडियो लेक्चर स्टूडियो कायम किए जाएंगे। जदीद सॉफ्टवेयर AI टूल्स के फीचर्स के साथ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर तलबा रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, असाइनमेंट्स, असेसमेंट का निज़ाम होगा। वालिदैन असातिज़ा भी बच्चों की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कर सकेंगे। गुजरात में उधार रकम के साथ सूद ना देना रेडी बान को महंगा पड़ गया। स्टाफ गला में खातून का रेडी बान पर बेहमाना तशद्दुद, थप्पड़ और घून से भी मारे। खवातीन बालों से पकड़कर रेडी बान को घसीटती रहीं। पुलिस ने 4 नामजद खवातीन और 3 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शख्स का गुजरात प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और सूद माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।